गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरे 3 ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन आप भी ऑब्जर्व कीजिए। देखो आने वाले वक्त में कन्हैया कुमार को अब इस सवाल का जवाब तो देना होगा कि उन्होंने आखिर कांग्रेस को ज्वाइन क्यों किया। कहीं सीपीआई में कोई वैचारिक मतभेद तो नहीं था कि सीपीआई में उन्होंने लगा कि अवसर इसमें ज्यादा नहीं है तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, या फिर कोई व्यक्तिगत मतभेद सीपीआई में हुआ है। तो इसका जवाब तो कांग्रेस में आने वाले कन्हैया कुमार को देना पड़ेगा। और इसका जवाब अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो पता मुझे ये भी लगा है कि सीपीआई के दफ्तर में मारपीट भी की गई थी, तो लेकिन ये अपुष्ट खबर है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका भी हमें अंदाजा लग जाएगा। तो कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट तो है। देखिए हार्दिक पटेल का रहना, यानी कि पटेल समुदाय को आप साध लेंगे। जिग्नेश मेवानी दलित का वोट बैंक। अगर आप देखेंगे कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट और जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग में उनका अच्छा खासा है, ठीक ठाक है उनका। और बिहार की राजनीति में अगर उनको फ्री हैंड कांग्रेस देती है तो आने वाले वक्त में, यानी कि आम चुनाव में अगर आप देखेंगे 2024 में कन्हैया कुमार एक अच्छा कांग्रेस के लिए डील ला के दे सकते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है तो 2024 में लोकसभा सीट पर कॉम्प्रोमाइज करने की बात आएगी तो यहां पर कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है। कन्हैया कुमार वो कार्ड प्ले कर सकते हैं। कन्हैया कुमार है कम्युनिस्ट और जिग्नेश मेवानी है अंबेडकरवादी। राहुल गांधी की नई टीम क्या सोशलिस्ट मेकओवर को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं कांग्रेस को। भैया सोशलिस्ट के रूप में हम दुनिया देखनी चाहिए, इसलिए हम इस नई युवा को या फिर नई पीढ़ी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन वो 3 ऑब्जर्वेशन में आपको बताना चाहता हूं। जब कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें हमने देखा कि कन्हैया कुमार ने कुछ बातें बोली, लेकिन जो 2 स्टेटमेंट हैं वो 2 स्टेटमेंट को बीजेपी और कांग्रेस यानी कन्हैया कुमार से मैं जोड़ करके देखना चाहता हूं। देखिए, अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो आप भारत के विरुद्ध हो जाएंगे। स्टेटमेंट अपने आप में बहुत गलत है। और वही कन्हैया कुमार ने यह बोला है कि अब कांग्रेस को बचाना है क्योंकि तभी देश बचेगा। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट और मोदी को अगर आपने गलत बोला तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। ये दोनों स्टेटमेंट मुझे एक लगते हैं, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को रखेंगे वो गलत है, राष्ट्र से ऊपर किसी पार्टी को भी रखेंगे वो भी गलत है। देखिए एक सिंपल सी बात है, माना कि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है लेकिन वो देश से ऊपर नहीं हो जाती है। मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं लेकिन वो देश से ऊपर नहीं हो जाते। आपसे पहले भी देश था और आपके बाद भी देश रहेगा, ये भी निश्चित है। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है मेरा पहला ये हो गया। दूसरा ये है, देख कन्हैया कुमार जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो उन्होंने तस्वीर राहुल गांधी को भेंट की थी और ये तस्वीर में 3 लोग थे, एक भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे और अंबेडकर थे। अब यहां पर आपके दिमाग में क्या आया? यानी कि पूरी तरह से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन जब कन्हैया कुमार इन्हीं तीनों बातों को, इन महापुरुषों का नाम लेकर के जब अपनी बातें सामने रख रहे थे तो कन्हैया कुमार ने शब्द जाल बो दिया। शब्द जाल कैसे बोया उन्होंने? बड़ी चालाकी से कैसे बोया? कन्हैया कुमार कहते हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते हैं। एक आधा बोल करके कन्हैया कुमार कहते हैं कि उस साहस की आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन ये जो नारा था, आधा नारा, अपनी आधी बात कन्हैया कुमार ने कही थी, तो ये नारा मैं पूरा कर देता हूं। और पूरा क्यों नहीं किया मैं आपको बता दूंगा। पूरा वाक्य था कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते हैं, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो कन्हैया कुमार ने शान, विचार, ये वाली जो लाइन है, अंतिम वाली लाइन को छोड़ना सही समझा कि भविष्य में होने वाले कटाक्ष को उन्होंने दरकिनार कर दिया, इस लाइन को आधा बोल करके। तीसरी बात मैं किसान आंदोलन की करता हूं। देखो किसान आंदोलन इस समय विश्व भर में चर्चा का विषय बन चुका है। किसान आंदोलन को तकरीबन 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ना ही कन्हैया कुमार और ना ही जिग्नेश मेवानी किसी ने भी किसान आंदोलन पहुंच करके किसानों का समर्थन नहीं किया है। अब आप इस सोचिए कि जब कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कहते हैं कि उन्हें राष्ट्र बचाना है, देश बचाना है, तो किसान भी तो देश बचाने के लिए ही तो सारा आंदोलन कर रहे हैं। तो कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी आखिर उस किसान आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुए? क्या हमें यह मानना चाहिए कि किसान आंदोलन को समर्थन कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? इन सबको सोचने के बाद कन्हैया कुमार के और जिग्नेश मेवानी के समर्थक जो हैं वो वास्तव में निराश निश्चित होंगे, लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। अगर आप जाते तो सोचो कितना बड़ा मॉरल सपोर्ट उनको मिलता। आवश्यकता उनको खैर नहीं है, लेकिन आप सोचो और कितना बड़ा जनाधार उनके साथ मिल जाता। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी वहां चले जाते। यानी कि इनका भी खुद का एक समर्थन है, इनका खुद एक वर्ग है दोनों नेताओं का, जिग्नेश का और कन्हैया का, वो भी किसान के साथ जुड़ जाता।
तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन ये चीज़ नहीं हुई। लेकिन फिलहाल इसमें क्या राजनीति है और क्या समझ है, अगर आपको समझ है तो मुझे बताइए। यहाँ मेरे सारे ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब कन्हैया कुमार ने बोला कि मुझे देश बचाना है, कांग्रेस को बचाना है, तभी देश बचेगा, तो इसको लेकर अमीश देवगन, जिसको आप बड़े भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, एक पत्रकार है, तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो सोचा क्यों नहीं मैं भी आपको दिखा देता हूं वाला वीडियो क्या है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस की जबरदस्त वजीयत करता है और कोई नेता कुछ बोल नहीं पाता। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को दिमाग लग गई है क्या? वो कहता है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा, जो अपनी सीट नहीं बचा पाया। कितने वोटों से वो व्यक्ति हार गया अपनी सीट पर। कन्हैया कुमार बचाएगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के इतने वर्कर नहीं कांग्रेस पार्टी को बचा सकते, इतने वरिष्ठ नेता, इतने बड़े नेता, इतने स्टूडेंट विंग के नेता कांग्रेस को नहीं बचा सकते। कन्हैया कुमार बचाएगा। एक एक कार्यकर्ता के दिल में घुस के पूछिए। देखिए दोस्त, यहां पर चैलेंजेस कांग्रेस के लिए हैं। धड़ाधड़ जो कांग्रेसी नेता हैं वो जाते चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस की मुसीबतें कम क्यों नहीं हो रही हैं। सवाल यह उठाया जा रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी अपनी क्यों चला रहे हैं, एज अ प्रेसिडेंट अपने आप को क्यों दिखा रहे हैं। अगर वो अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट दिखाना चाहते हैं तो वो फाइट करें, चुनाव लड़ें और वो अध्यक्ष बने, तब उनकी बात मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कांग्रेस के अंदर एक कलह रहने वाली है। तो ये सारी बातें उठ करके सामने आ रही हैं। हमने और आपने देखा कि बीजेपी की और कांग्रेस की जिन जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव 2019 में फाइट सीधी हुई थी, तो वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91% था। यानी कि 186 सीट में जब बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने थे तो 170 सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो हाँ, आत्ममंथन की तो बात है। तो अलका लंबा का ट्वीट साफ तौर पे आपको बता रहा है कि इन 5 से 6 बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है कांग्रेस के भविष्य के लिए। फिलहाल मैं कल एक विश्लेषण शाम को 7 बजे लेकर के आने वाला हूं। कांग्रेस और बीजेपी का फिर से एक विश्लेषण, कोई नीति का नहीं, लेकिन हाँ, जिस तरह से मीडिया मजाक कांग्रेस का इस समय बना रही है, ये मजाक कभी बीजेपी का बनता था। कैसे, क्या, कब चाहता इसमें जोड़ सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लंबा हो, तो इसीलिए कल शाम को 7 बजे डेट ये है और आप देख सकते हैं कल INI न्यूज इंडिया पे। लेकिन फिलहाल जाने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगा कि अभी एक चर्चा जोरों से पकड़ चुकी है, जो जोर शोर से उठाई जा रही है कि ममता बनर्जी को अब नेशनल फेस बनाना चाहिए पीएम कैंडिडेट का। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस को एक कदम लेना पड़ेगा। कांग्रेस पूरी पैन इंडिया में एक बहुत बड़ी ओपोजिशन पार्टी है, तो ममता बनर्जी को प्रमोट करेंगे तो मोदी को वो टक्कर दे पाएंगे। लेकिन क्या आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस कुछ ऐसे नतीजे या फिर ऐसे कुछ डिसीजन लेगी जो हमें और आपको शॉक कर सकते हैं? तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तो इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।